हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्रेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्रेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्रेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना ही आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारत में संसाधन का नियोजन। और हमने इसके पहले क्या पढ़ लिया था, तो नियोजन के बारे में हमने जान लिया था, प्लानिंग के बारे में हमने जान लिया था। तो हम क्या बात करेंगे, भारत में संसाधन का नियोजन, है ना, यह प्लानिंग और रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक है आपको कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 यानी कि संसाधन एवं विकास का। तो बात करते हैं कि भारत में संसाधन और उसके प्लानिंग से मतलब क्या है, कि भारत में संसाधन और नियोजन से क्या लेना देना है। नियोजन के बारे में हमने एक बात करी थी, आपको याद होगा कि हमने जब पढ़ाई करी थी, जब हमने समझा था तो आपको बताया था कि नियोजन का मतलब क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है, नियोजन का संबंध होता है प्लानिंग से एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने से ना। किससे होता है कि प्लानिंग कैसे की जाए, इसको लेकर इसका मतलब होता है। और हमने कई सारी चीजों के उदाहरण लेकर देखे थे। अब हम जिस नियोजन की बात कर रहे हैं वो प्लानिंग किसकी है, संसाधन की, संसाधन की। और ये प्लानिंग कहाँ होनी है, ये संसाधन की प्लानिंग होनी है आपको कहाँ पर, भारत के अंदर होनी है। तो अब आपको ये बात करनी है कि भारत में संसाधन का प्लानिंग कैसे आप करेंगे। देखिए, अपन ने बात करी थी कि हर एक चीज की प्लानिंग होती है। जैसे घर की प्लानिंग जब हम करते हैं तो सबका अपने अपने हिसाब से घर का खर्चा चलाने का तरीका होता है। वैसे ही हर देश में संसाधन अलग अलग तरीके से उपलब्ध है, तो वो अपने तरीके से संसाधनों की प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही भारत में जो संसाधन होंगे उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो खास तौर से किन संसाधनों की प्लानिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोयला के बारे में, किसी राज्य में है किसी में नहीं है। तेल के बारे में, कच्चा तेल, खनिज सारे आ गए, जितने भी खनिज हैं, लोहा और है ना बॉक्साइट, सारी चीजें इसमें, लौह अलौह सभी प्रकार के खनिज इसमें आ गए। तो इन सब पर क्या करना पड़ेगा, बाकी खेती की चीजें हो गई, सारे संसाधन। तो इन संसाधनों को क्या करना पड़ेगा, इनका उपयोग करने के लिए इनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इन्हें बड़े प्लानिंग से लेकर चलना पड़ेगा। तो योजना बनाते समय जब भी आप प्लान तैयार करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी, मतलब जो आपकी नई टेक्नोलॉजी आ गई, प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखें। इनसे क्या होगा, टेक्नोलॉजी का, कौशल का और संस्थागत बातों का ध्यान रखने से। पहले हम तीनों के बारे में जानेंगे भी, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, कौशल का क्या मतलब है, संस्थागत का क्या मतलब है। तो इन बातों का ध्यान रखें। संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकता है अगर आप इन तीनों का उपयोग करते हैं। ये तीन कौन कौन से हो गए, टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बात, है ना। टेक्नोलॉजी, एक बात कर रहे हैं किसकी, तकनीकी। दूसरी बात की जा रही किसकी, कौशल की। और तीसरी बात की जा रही संस्थागत बातों की। अब ये तीनों किस तरीके से आपको प्लानिंग में मदद करेंगे उनके बारे में बात करें। तकनीकी क्या है, कोई नई तकनीकी आना। हाँ, समय के हिसाब से तकनीकी आती रहती है। मान लीजिए कंप्यूटर अगर आ गया है, मान लीजिए कंप्यूटर आ गया है, अगर कंप्यूटर को ध्यान में रखकर बैंक का सिस्टम ना बनाए, कंप्यूटर को ध्यान में रखकर हम कोई और चीज ना करें और हम आज भी उतने ही आदमी लगाएं, तो क्या होगा कि हम जब तैयारी कर रहे हैं किसी प्लानिंग को लेकर तो हमें यह निश्चित करना होता है कि कोई नई तकनीकी आई है क्या उसमें। मान लीजिए कि पहले जुगाड़ चलती थी, जैसे हम आपने देखा जुगाड़ चलती थी गांव के अंदर यात्रा करने के लिए, अब आजकल बसें आ गई हैं। तो तकनीकी आ रही है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो तेल भी कम खाती, सवारी भी ज्यादा ले जाती है। तो आप कोई भी चीज की प्लानिंग करते हैं, कुछ भी आप करने वाले हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी ध्यान में रखनी होगी, तकनीकी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कौशल, है ना, आप कौन एक्सपर्ट है, कौन उसमें कुशल है, किसको सारी जानकारी है, तो कौशल को भी ध्यान में रखना होगा और संस्थागत बातों को भी ध्यान में रखना होगा। जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, संसाधनों का बहुत व्यवस्थित तरीके से उपयोग कर पाएंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे।
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। जब पहला प्लानिंग कमीशन आया नेहरू जी की सरकार में, तब भी हमने संसाधनों के विकास को लेकर, संसाधनों का उपयोग कैसे करें, इसको हमने नियोजन के तरीके से, प्लानिंग के तरीके से ही करें। यह हमारा पहला टारगेट रहा है कि हम उस तरीके से करें। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। कैसे करेंगे संसाधन का नियोजन? तो पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान, उनकी पहचान कर उनकी तालिका बना लें। भाई कहां पर कोयला है लिख लें, कहां पर तांबा मिलेगा लिख लें, कहां पर लोहा मिलेगा, सब कुछ लिखकर एक टेबल तैयार कर लें और कहां क्या है क्या नहीं है उसका आदान प्रदान करें, सिस्टमैटिक तरीके से आप चलाएं। तो तालिका बना ले। पहले तालिका हाथ से बनाते थे, आजकल कंप्यूटर पर बना लो। तो ये तकनीकी का प्रयोग भी आप करेंगे। उपयुक्त कौशल है ना, उपयुक्त कौशल के बारे में बात की गई है कि उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करें। नियोजन ढांचा मतलब प्लानिंग स्ट्रक्चर, क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब हम अपने पढ़ते हैं तो हम अपनी प्लान तैयार करते हैं, वैसे ही हमें कोई संसाधनों का उपयोग करना तो हमने अपना एक प्लान तैयार कर लिया कि हम कैसे इसका उपयोग करेंगे। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाएं कि भाई संसाधन का और विकास का, इनका जो हमने प्लान तैयार किया है कि रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करेंगे और उसका कैसे डेवलपमेंट करेंगे, विकास का, इन दोनों का क्या करें, सही तरीके से कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठा दें उनके बीच में। इससे क्या होगा कि आप प्लान बहुत अच्छे से कर पाएंगे, प्लानिंग आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। यही हमारा क्या था, भारत में संसाधन नियोजन की बात थी। नियोजन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था कैसा होता है। भारत में नियोजन को भी हमने यहां पर देख लिया कि भारत के अंदर हम नियोजन कैसे करेंगे। तो भारत के अंदर नियोजन करने का तरीका हमारा कुछ ऐसा होगा कि हम संसाधन का भी प्लान तैयार करें, विकास का प्लान तैयार करें, उनको आपस में तालमेल बैठा लें। कौशल का ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी का ध्यान रखें, संस्थागत बातों का ध्यान रखें जब भी आप प्लान तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी का, आपने मान लीजिए कि आपने कोई कार ली है और आप बोल रहे हैं कि इसको हम भाड़े पर चलवाएंगे, आपने प्लान बनाया बढ़िया चलेगा, लेकिन गाड़ी दे दी एक ऐसे आदमी को जिसको चलाना नहीं आती कि बोले तुम चलाओगे। तो प्लान तैयार करते हुए कौशल, जो चलाने में निपुण हो, थोड़ी बहुत गाड़ी के बारे में जानकारी रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, कौशल, मतलब वो कुशल है उस चीज में। तो हम जब कोई प्लान बनाएंगे तो उसमें हमें कौशल पर ध्यान देना होगा कि कोई व्यक्ति किस तरीके से इसको हैंडल करता है, उसका कैसे उपयोग करता है, वो कुशल है या नहीं है, उसे कौशल पर ध्यान देना होगा। तकनीकी आती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, तो टेक्नोलॉजी और तकनीकी पर भी हमें ध्यान देना होगा। तभी हम भारत के संसाधनों का बहुत व्यवस्थित तरीके से प्लान कर पाएंगे, उनका नियोजन कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम बहुत व्यवस्थित तरीके से आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी जा सकते हैं। वहां पर सभी लेक्चर्स को कोर्स वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके रखा गया है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप कोर्सेज पे आ जाएंगे और कोर्स के बाद फिर आप देखेंगे आपको कोई सा भी एक कोर्स चुनना है। जैसे ही आपने हिंदी मीडियम चुना तो आपके सामने कई सारी क्लासेस आ जाएंगी, इसमें से आप कोई एक क्लास चुन सकते हैं। आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 10 चुन लिया। जैसे ही क्लास 10 चुनेंगे सारे टीचर आपके सामने होंगे, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप सोशल साइंस देखना चाहते हैं, अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री वाली बुक पर आप चले जाएंगे। अगर आपको ज्योग्राफी मतलब भूगोल पढ़ना तो यहाँ पर भूगोल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे और वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने इसका पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस आपके सामने होगा। अब आपको जो चैप्टर देखना है उस पर क्लिक करेंगे, उसके सारे टॉपिक ओपन हो जाएंगे और जिस टॉपिक को देखना है उसके आगे वॉच नाउ लिखा होगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके समय की बचत होगी और व्यवस्थित तरीके से वीडियोस को देख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करें, तो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।